नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए चलते हैं खबरों की तरफ और एक एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा और हर खबर के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या सोचते हैं उन्हीं की ज़ुबानी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाबा साहब की तस्वीर होगी, बाबा साहब तो नहीं होंगे, उनके विचार वे क्या सोचते थे वो चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे जो खबर देख रहे हैं वो देखिए, एक फ़ोटो है। चंदन शर्मा ने ट्वीट किया। चंदन शर्मा ट्वीट करते हुए क्या बोल रहे हैं उनको पहले सुनिए। आपके हिसाब से संविधान निर्माता कौन थे? इनका कहना है कि आपके अकॉर्डिंग टू यू संविधान निर्माता कौन थे? सारी दुनिया को पता, शायद इस पृथ्वी के किसी भी कोने पर अगर को बैठे किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछोगे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, मैंने पढ़े लिखे की बात की, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो शायद वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेगा कि उस व्यक्ति ने संविधान लिखा था। लेकिन यहाँ पे चंदन शर्मा क्या कर रहे, एक फ़ोटो लगाया, एक साइड में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो माननीय, सम्माननीय, आदरणीय है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, बुद्धिजीवी जो सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और साथ में है BN राव, साथ में फ़ोटो BN राव के। तो इसमें तुलना की गई है कि आपके हिसाब से संविधान के निर्माता कौन है, डॉक्टर अंबेडकर है या BN राव है। ये दोनों में तुलना की गई है, कोई चंदन शर्मा है। तो सबको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान का निर्माण किया था। तो चलिए अब मैं आपको बाबा साहब अम्बेडकर के पास ले चलता हूँ, उनकी तस्वीर के पास चलते हैं और वो तस्वीर खुद बताएगी कि वे इस फ़ोटो को देख के क्या सोचते हैं। तो चलिए बाबा साहब के भी विचार लेते हैं, क्या सोचते हैं इस तस्वीर को लेकर। बाबा साहब, ये जो तस्वीर देख रहे हो आप, थोड़ा बताए इसको लेके आप क्या सोचते हो और क्या देखते हो। देखो बेटा, ये जो तस्वीर दिखाई गई है इसमें मेरी भी फ़ोटो है और BN राव साहब की भी फ़ोटो है। देखो, BN राव साहब भी एक सम्मानीय व्यक्ति, हम मना नहीं करते, लेकिन संविधान पे सबसे ज़्यादा जो मेहनत की गई थी वो मैंने की थी। इनका भी सहयोग मिला, मैं मना नहीं करता, सहयोग मिला इन लोगों का, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, जो 18-18 घंटे, 16-16 घंटे सभी स्टेट्स की जानकारी लेके, कई कंट्रियों की जानकारी लेके जो मैंने ड्राफ्ट तैयार किया, संविधान बनाया आप लोगों के लिए, वो तो सारी दुनिया को पता। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि संविधान का निर्माण किसने किया या किसने नहीं किया, आप उस पर समय ना बिताए, उस पर समय बर्बाद ना करें। आप सिर्फ संविधान की रक्षा करें, क्योंकि यह संविधान आपको अधिकार देता है, यह संविधान आपकी रक्षा करता है, यह संविधान आपका और आपके बच्चों का जीवन संवारता है, यह संविधान आपको पढ़ने लिखने का अधिकार देता है, यह संविधान आपको समानता का अधिकार देता है, यह संविधान आपको कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार देता है और यह संविधान आपको न्याय भी देता है। कुल मिला के ये आपका जीवन का निर्माण करता है। तो आप ये मत सोचें कि संविधान मैंने लिखा है या किसने लिखा है, इसको तो आप छोड़ो। ये चंदन शर्मा जैसे जो भी व्यक्ति है जिस तरह की बातें कर रहे हैं उनको करने दो। आप अपनी एनर्जी और अपना समय अपने काम पे लगाओ। और आपका काम क्या है, पहले खूब पढ़ो लिखो, संघर्ष करो, समाज को जोड़ो और अपने समाज को, बहुजन समाज को अधिकार दिलाओ और संविधान को बचा के रखो। क्योंकि मैं तो अब आने वाला नहीं हूँ, आप जो मुझे सुन रहे हैं ये भी विजय पुनिया के ही जरिए सुन रहे हैं, जिन्होंने कोशिश की है मेरे विचार आप तक पहुँचाने की, और जो मैं बोल रहा हूँ उनको भी ध्यान से रखना। तो ये थे मेरे विचार। तो विजय जी, आप अपनी बात को आगे रखें। थैंक यू सर। आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के विचार सुने। बाबा साहब अम्बेडकर खुद ही जो आपने बातें अपनी उन्होंने रखी है कि आप जो है बाबा साहब को भले ना मानो, लेकिन उन्होंने जो किताबें लिखी है उनको पढ़ो, उन्होंने जो विचार आपके लिए रखे उनको पढ़ो, उन्होंने जो संविधान आपके लिए बनाया उसको मानो, उसकी इज्जत करो, उसकी रक्षा करो, उसको बचा के रखो और संविधान को लागू करने की कोशिश करो और अपने अधिकार लेने की कोशिश करो।
ये सब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बातें रखी है। तो अब अगली खबर चलती है, फिर उस खबर को भी लेके बाबा साहब के विचार जानने की कोशिश करते हैं। तो अगली खबर है संदीप खासा, उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी अगले कुछ दिनों में रायबरेली के हरिओम वाल्मीकि और हरियाणा के एडीजीपी पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करेंगे। बीजेपी सरकार रोकने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन गांधी को कोई नहीं रोक सकता। ये ट्वीट है और साथ में इसकी वीडियो भी, आप पहले वीडियो को देख लिए। यहाँ पर देखिए राहुल गांधी आगे कोशिश कर रही है, और लेकिन फिर भी वो हाथों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस उनको जो है वो रोक रही है, और यहाँ पर देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में और जो है पुलिस के बीच में हाथापाई हो रही है। यूपी पुलिस कोशिश कर रही है यहाँ पर कि यमुना एक्सप्रेस है, तमाम दृश्य देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देख लिया अपने वीडियो को। तो वीडियो भी दिखाया मैंने आपको, ट्वीट भी दिखाया कि संदीप खासा जी उन्होंने ट्वीट किया है, और वो वीडियो भी दिखा दी कि राहुल गांधी जी हरिओम वाल्मीकि परिवार से मिलना चाहते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी बाबा उनको मिलने नहीं देना चाहते। तो इस खबर को भी लेके बाबा साहब अम्बेडकर के विचार जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर इस खबर को लेके क्या सोचते हैं। तो सुनिए उनकी ज़बानी। बाबा साहब, ये जो राहुल गांधी की जो खबर मैंने बताई है, आपने वीडियो भी देख ली, आप इसको कौन से एंगल से देखते हो या किस तरह से देखते हो, बताओगे थोड़ा? देखो बेटा विजय, राहुल गांधी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसको ये नहीं देख पा रहे कि वो आपका काम कर रहे हैं, वो आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं। अगर वो हरिओम वाल्मीकि से मिलने जा रहे हैं तो यानी कि वो आपके दलित समाज की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे बड़े नेता किसी की आवाज़ उठाते हैं तो उस व्यक्ति को जल्दी न्याय मिलता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या अपने बहुजन समाज के जो नेता है, SC ST OBC समाज के जो नेता है, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, आज केंद्र में भी मंत्री है, वो वाला काम वे क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन वो वाला काम जो अपने SC ST OBC के जो नेता बने बैठे हैं, केंद्र में मंत्री है, जो मेरे संविधान की वजह से बने हैं, ये काम उनको करना चाहिए था, लेकिन वो आराम से कुर्सी पे सो रहे हैं। तो राहुल गांधी तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ मैं, अच्छी बात है, अपने ही समाज के लोगों की आवाज़ उठा रहा है, बहुजनों की आवाज़ उठा रहा है। लेकिन देखने की बात तब होगी जब ये प्रधानमंत्री होंगे, इनकी सरकार होगी, तब भी अपने समाज के लोगों के लिए कितनी आवाज़ उठाएंगे और कितना जाके मिलेंगे। अभी तो आप आगे देखो, और मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा, आप अपने आप को मजबूत करो, अपने बहुजन समाज को मजबूत करो और आगे बढ़ो। तो विजय जी, चलो आप आगे खबर दिखाओ। बाबा साहब के विचार तो आप लोगों ने सुन ही लिए कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको बताने की कोशिश ये की है कि आप जो है अपने जो बहुजन समाज के जो SC ST OBC के जो मंत्री बने बैठे हैं, जो केंद्र में भी बैठे हैं, सभी जगह बैठे हुए नेता बने बैठे हैं, ये आवाज़ उनको उठानी चाहिए थी, लेकिन वे तो उठा नहीं रहे। राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की आवाज़ उठा रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि बड़ा नेता जब किसी की आवाज़ उठाता है तो सुनवाई होती है, कार्रवाई भी होती है। तो ये बाबा साहब ने बता दिया। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक संदीप सिंह जी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, आप फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर। राजेंद्र पाल गौतम है, जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है, और वाकई में ये जो मंत्री थे कैबिनेट में, काफ़ी अच्छी नॉलेज है, बाबा साहब के अच्छे विचार रखते हैं और फॉलो भी करते हैं उनको। लेकिन आज वो कांग्रेस की पार्टी में चले गए हैं, एक ज़माने में आम आदमी पार्टी में केंद्र में मंत्री भी थे। तो देश भर में हो रहे हाल ही में दलित उत्पीड़न के मामले में आपको ना चंद्रशेखर सड़कों पर दिखेंगे, ना मायावती, लेकिन कांग्रेस हमेशा सड़क पर मिलेगी। ये कांग्रेस का ही प्रचार कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की लाइन साफ है, बाबा तेरा मिशन उधर, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। राजेंद्र पाल गौतम के विचार है, तो इनकी वीडियो देखिए। राजेंद्र पाल गौतम बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए बैरिकेडिंग पर चढ़ने की
हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा आईपीएस जो सुसाइड कर रहा है, तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आ रही? देख लिया आपने राजेंद्र पाल गौतम की वीडियो भी। एक बात तो है कि अपने समाज का ही नेता है, बहुजन समाज के नेता राजेंद्र पाल गौतम जी, वे पढ़े लिखे हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पढ़े लिखे हैं और किस तरह से उन्होंने पुलिस को डांट लगाई कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपका ही एक आईपीएस ऑफिसर अत्याचार सहन कर रहा है और उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया, और आप जो है उनको न्याय दिलाने के बजाय मुझे रोक रहे हो। तो चलिए बाबा साहब अम्बेडकर के पास चलते हैं, वे इस बात को लेके, इस खबर को देख के क्या सोचते हैं। तो चलिए उनके पास भी चलते हैं। बाबा साहब, आप इस खबर को लेके कैसे देखते हो और क्या सोचते हो? बेटा विजय, तुम कोशिश तो कर रहे हो लोगों को बताने के लिए, तो मैं भी थोड़ा विचार रख दूँ। राजेंद्र पाल गौतम को खुद मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे पता लगा है, जब आप इस खबर को बता रहे थे तो मैं उसके बारे में सोच रहा था कि कौन हो सकता है, तो मैंने अपनी मेमोरी दौड़ाई, तब पता लगा राजेंद्र पाल गौतम अपने बहुजन समाज का एक अच्छा नेता भी है और कार्यकर्ता भी है, लेकिन वो गलत बस में बैठ गया। गलत बस का मतलब मेरा ये है, अगर वो अपनी खुद की भी पार्टी बना लेता, बहुजन समाज की पार्टी में अगर शामिल होकर आवाज़ उठाता तो बहुत अच्छा भी होता। वो कांग्रेस की गोद में चला गया। अब चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कितना प्रचार कर ले, कांग्रेस भी उसको वहीं पे रखेगी जिस वक्त कांग्रेस ने मेरे साथ किया था। बाकी अच्छी बात है, वो कोशिश कर रहा, आवाज़ उठा रहा बहुजन समाज की। मुझे बड़ी खुशी है कि आवाज़ उठा रहा, क्योंकि काशीराम को तो जानते होंगे। काशीराम ने जो चमचा युग बनाई थी, चमचा युग बुक लिखी थी, वो बुक किन लोगों के लिए लिखी थी मैं बताना नहीं चाहूँगा, आप लोग खुद समझदार हो, क्योंकि आज के समय हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम, अच्छी बात है, आप बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी में उठा रहे हो। हमारा नेता अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो उसकी आवाज़ भी मजबूत होगी। तो बहुत अच्छी बात है, राजेंद्र पाल गौतम ने आवाज़ उठाई। और सबसे बड़ी बात है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। जो मैं कहता हूँ ना, शिक्षित बनो, अपने बहुजन समाज को तो शिक्षित बनो, इसीलिए बोलता हूँ मैं, ताकि शिक्षित बनोगे तो इस तरह से पुलिस वालों के सामने बोल भी सकते हो, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हो। अच्छी बात है, होने भी चाहिए ऐसे आंदोलन, ऐसे प्रोटेस्ट भी होने चाहिए, लेकिन जो मैंने संविधान दिया ना आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, संविधान से बाहर होकर नहीं होने चाहिए। तो विजय, चलो आगे चलो अगली खबर पे। ये मेरे विचार थे। अच्छी बात है, राजेंद्र पाल गौतम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इनका साथ बहुजन समाज को भी देना चाहिए। जो बहुजन समाज घर में सोए बैठा है ना, मैं सोचता था कि मैंने संविधान जब लिख रहा था, मैंने बहुत सारे अत्याचार सहे थे। मैं सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति भी था, बहुत मेहनत की थी, स्कूल से बाहर बैठ के पढ़ाई की थी, पता नहीं मेरे साथ तो बहुत अन्याय हुआ था। और मैंने इसलिए संविधान लिखा था, इसलिए संघर्ष किया था, अपने परिवार को, अपने 4 बच्चों को कुर्बान भी किया था, इसलिए कहता था कि बहुजन समाज को दुख नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने संविधान जब नहीं लिखा था, उससे पहले जो हालात थे, आज के वक्त में से 3 गुना हालात बढ़ चुके हैं। जबकि संविधान होते हुए भी, ये लगा लो कि संविधान के अंदर मैं बैठा हूँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो संविधान को पढ़ो, समझो, संविधान को समझ लिया, पढ़ लिया, तो मैं आपके पास आ गया। अगर आप संविधान को नहीं पढ़ोगे, खुद की पढ़ाई नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे, तो मुझे कभी भी अपने पास नहीं पाओगे। तो चलो विजय जी, अगली खबर पे चलो। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने विचार डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर तो रखे दिए, आप लोगों ने सुन ही लिया। तो अब अगली खबर है, हंसराज मीणा ने भी एक ट्वीट का जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, जिसमें ग्वालियर का अनिल मिश्रा, ये ग्वालियर का अनिल मिश्रा वही है जो ग्वालियर की कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगने नहीं दे रहा था, ये वही व्यक्ति है। आज ये भी जो डॉक्टर अम्बेडकर की बुराई कर रहा है और कह रहा है कि हम बहुजनों के अधिकार को छीन करेंगे, संविधान को ख़त्म करेंगे, इसकी हिम्मत देखो कहाँ से आई है, क्योंकि इसके पीछे इसका समाज खड़ा। तो ग्वालियर का अनिल मिश्रा नामक यह संघीय वकील दलित और सवर्णों में दंगा करवाने का प्लान तैयार कर रहा है। बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता मेरा फर्ज बनता है कि डीजीपी एमपी डॉक्टर मोहन यादव 51 को यह जरूरी जानकारी ध्यान में डाल दूँ, फिर मत कहना पता नहीं था, इसे जेल में डाल दो।
मतलब इसको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि संविधान के तहत कानून का पालन करते इसको जेल में डाल देना चाहिए। तो इस अनिल मिश्रा को लेके भी चलिए बाबा साहब अम्बेडकर से बातचीत करते हैं, वो क्या कहते हैं इनको लेके, क्योंकि हम खबर लेके आ सकते हैं। और बाकी आज के वक्त में हम बाबा साहब से भी कुछ राय ले रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करके वो क्या सोचते हैं आज इन चीज़ों को लेकर। तो चलिए बाबा साहब अम्बेडकर के पास चलते हैं, वे क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेके। बाबा साहब, ये जो ग्वालियर का अनिल मिश्रा है, इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा अपमान किया। कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को मैं जानता नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करना मेरी हैसियत नहीं है, मतलब हैसियत नहीं, मतलब आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है। और कह रहा बाबा साहब अम्बेडकर थे कौन, उन्होंने तो संविधान भी नहीं लिखा। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? विजय, तू बेवकूफ़ है। आप इन ऐसे लोगों की बातचीत ही क्यों करते हो? जब वो आप लोगों की बेइज्जती कर रहा है, मेरा भी बेइज्जती कर रहा है, संविधान की बेइज्जती कर रहा है, तो आप लोगों को उनके बारे में तो चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को इग्नोर मारो। और मैंने पहले भी कहा था कि आप इन लोगों पे दिमाग लगाने के बजाय अपना जो दिमाग है किताबों में लगाओ, संविधान को पढ़ने में लगाओ, मेरे विचारों को ग्रहण करने में लगाओ, मेरे विचारों को आगे बढ़ाने में लगाओ, अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाओ और संविधान की रक्षा करने में लगाओ। तो ऐसे लोगों को साइड में रखो, इनकी बात मत करो। इनको सज़ा अगर आप देना चाहते हो ना, अगर आप लोग कामयाब हो गए ना तो समझो इनको सज़ा मिल गई। अगर आप लोग कामयाब नहीं होगे, सड़कों पे घूमते रहोगे, समय बर्बाद करोगे, तो ये सोच लेना ये लोग जीत गए। आप उनको जिताने के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अगर आप खुद जीतना चाहते हो तो उनको इग्नोर करो, उन पर सोचना बंद करो और अपना मेहनत करो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। और रही बात इनको सज़ा देने की, संविधान के अंदर अच्छे अच्छे आर्टिकल मैंने बना रखे हैं, SC/ST एक्ट भी बना रखा है। आप संविधान का इस्तेमाल करो, कोर्ट में जाओ, इनके खिलाफ पिटीशन लगाओ, इनको कोर्ट में लेके आओ। सुप्रीम कोर्ट भी है, स्टेट कोर्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, अच्छे अच्छे जज भी है। संविधान के तहत इनको जेल में डालने की कोशिश करो। और हाँ, दंगा मत करना, अपनी एनर्जी को पढ़ाई में लगाओ, दंगा मत करो और गाली गलौज मत करो, अपना आराम से अपना काम करो, इनको छोड़ो, आप आगे बढ़ो, उठो। बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। और दोबारा से ऐसे लोगों की बात मेरे सामने मत करना, क्योंकि ये 70 साल पहले जब मैं जिंदा था, जब इन्होंने मेरा पुतला जला दिया था रामलीला मैदान में, अगर मैं तो उस वक्त इनके बारे में सोचता तो क्या मैं संविधान लिख पाता? उस टाइम उनके बारे में सोचता तो क्या मैं संविधान लिख पाता या मैं आप लोगों के लिए संघर्ष कर पाता? नहीं कर पाता। मैंने इनके बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने अपना समय, अपनी एनर्जी सब किताबों में लगाए, पढ़ने में लगाए, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी किताबें लिखने में लगाए। तो आप छोड़ें इनको, अपनी पढ़ाई फोकस करो और आगे कोई खबर लेके आओ, मैं भी देखता हूँ वो कैसी खबर है और फिर आपके बारे में बात करता हूँ। सब अम्बेडकर ने बता ही दिया कि आप लोग जो है अपनी एनर्जी इनके बारे में मत लगाओ, बाबा साहब अम्बेडकर पे पढ़ने में लगाओ, संविधान को पढ़ने में लगाओ, अपने आप को ऊपर उठाने में लगाओ। मुझे भी डांट लगा दी तो मैं भी आगे से ध्यान रखूँगा। तो चलिए अगली खबर के चलते हैं। लेकिन मेरा तो काम पत्रकारिता, मैं तो खैर ऐसी चीज़ें आप लोगों को दिखानी पड़ेगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे भी साफ साफ एक बात कह दिया है कि आप इनके बारे में सोचोगे तो अपना समय बर्बाद करोगे, तो ऐसे लोगों को छोड़ दो। आप जितनी ज़्यादा इनकी बात करोगे उछल के उतना ही आएंगे। तो हमें इनके बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन एज ए पत्रकार के तौर पर ये चीज़ें आपको बतानी ही पड़ेगी कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो बाबा साहब ने बता ही दिया, सारी बातें आप लोगों को बताई दे। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुदर्शन उत्तर प्रदेश न्यूज है। योगी आदित्यनाथ से हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने की मुलाकात। चोरी की अफवाह में भीड़ ने पीट कर हरिओम वाल्मीकि की करी थी हत्या। योगी आदित्यनाथ से मिलकर संतुष्ट हुआ हरिओम वाल्मीकि का परिवार। मृतक की पत्नी बोली सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं दलितों की रक्षा। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया। ये फोटो भी देख रही है, हरिओम वाल्मीकि की शायद धर्म पत्नी है। और अब आप इनकी वीडियो भी देख लीजिए। मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देने आई हूँ और मुझे पूरा न्याय मिल रहा है। और जितने भी दलित लोग हैं वो न्याय सिर्फ योगी ही सर दिला सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दिला सकता। 6,90,000 रुपए दिए हैं और मुझे एक नौकरी भी देने के लिए बोले हैं और एक आवाज़ भी देंगे।
मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ सर। और मेरे साथ हर चीज लगवाए हुए हैं सर, सारे सपोर्ट पूरे हमारे विधायक साहब हैं। ये तो मुझे जान से ही एकदम लगे हुए हैं। मुझे न्याय मिल रहा है सर, और न्याय मिलता रहेगा। देख लिया आपने इनकी वीडियो को। इन्होंने वीडियो में भी साफ साफ कहा कि योगी बाबा ही मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास। वो इस महिला को देख के क्या सोचती है, और वो बाबा साहब अंबेडकर उनके इसको लेके क्या सोचते हैं, और वो इसके बारे में अपनी राय क्या रखते हैं। ये जितने भी मैंने बाबा साहब के विचार भी आप लोगों को सुनाए हैं, एक एक बात को दिमाग में बिठा कर रखना। तो चलिए बाबा साहब के भी विचार सुनते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में। विजय देखो, ये महिला जिनके हस्बैंड का नाम, पति का नाम हरिओम वाल्मीकि था, शायद मुझे लगता है इन पे दबाव बनाया गया पुलिस के द्वारा, डीएम के द्वारा, और जिसकी वजह से ये योगी बाबा के पास इसको लेके गए। योगी बाबा उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, मैं जब आप इसके बारे में बता रहे तो मैं यही सोच रहा था कि योगी बाबा कौन है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। तो फिर मैंने जब सोचा तो पता लगा कि ये है। तो हरिओम वाल्मीकि की धर्मपत्नी के हस्बैंड को जिन भी उग्रवादियों ने मारा है, आतंकवादियों ने मारा है, क्योंकि जाति फैलाने वाले, जाति की सोच रखने वाले लोग एक तरह से आतंकवादी होते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, सभी मनुवादी खराब भी नहीं होते, लेकिन जो मनुवादी सोच को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो ब्राह्मण विचारधारा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, वो लोग खराब होते हैं। तो जिन लोगों ने भी इनको मारा, वे जातिवादी आतंकवादी मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। और इसकी कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से इसको मीडिया के सामने बुलवाया गया। नहीं तो आप एक बात सोचो, जिस दलित समाज को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, जिस दलित समाज को कुर्सी पे नहीं बैठने दिया जाता, जिस दलित समाज को अच्छे कपड़े पहनने से रोका जाता, जिस दलित समाज को किताबों को नहीं छूने नहीं दिया जाता, आप एक खुद अंदाज़ा लगाओ। वो मीडिया जो आज के वक्त में जातिवादी मीडिया कहते हैं, वो मीडिया इनको क्या दिखाएगा? कभी भी नहीं दिखाएगा। जब इसके पति को मारा गया तो इसी मीडिया ने आवाज़ नहीं उठाई इसको न्याय दिलाने के लिए, आवाज़ नहीं उठाई न्याय दिलाने के लिए। तो ये मीडिया आज इसकी बाइट बना रहा, मतलब इसका इंटरव्यू ले रहा। क्यों ले रहा? क्योंकि ये मीडिया योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उसका मीडिया है, इसलिए इसको दिखा रहा। क्यों? ये योगी बाबा को ऊंचा उठाना चाहते हैं और कहने लग रहे हैं कि इसको घर भी देंगे, इसको सरकारी नौकरी देंगे। अगर एक सूबे का मुख्यमंत्री ये काम करता है तो बहुत अच्छी बात है कि भी मुख्यमंत्री को ये काम करना भी चाहिए। अगर खाली प्रॉमिस किया, वचन किया, बाद में नहीं मिलता, तो वो तो फिर पता है पहले भी ऐसे बहुत सारी वादे किए गए थे दलितों के साथ, बहुजनों के साथ, जो आज तक पूरे हुए नहीं हैं। तो इसको भी देखना आगे होगा नहीं। वैसे मुझे तो पता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में जब संघर्ष किया था तभी मुझे अधिकार नहीं मिले थे, मुझे ही प्रताड़ित किया जाता था। मैंने तो बहुत संघर्ष करके पढ़ाई की है, विदेशों में जाके पढ़ाई की, सब आप लोगों के लिए की थी। लेकिन आप लोग पता नहीं कब सुधरोगे, कब सोते रहोगे। आज 70 साल के बाद मैं विजय से बात करते हुए मैं देख रहा हूँ तो मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि 70 साल के बाद देश जो आज़ादी से पहले जो संविधान नहीं था, उससे पहले जो हालात है, आज उसके बाद 3 गुना हालात ख़राब हो चुके, 2 गुना हालात ख़राब हो चुके। जबकि संविधान में दे के जा चुका हूँ आप लोगों को। पता नहीं बहुजन समाज के लोग आज कहाँ कोने में बैठ कर सोने लग रहे हैं। कोई रील देख रहा है, कोई समय बर्बाद कर रहा है, कोई मंदिरों में मत्था टेक रहा है, कोई व्रत रख रहा है, कोई कावड़ ढोने जा रहा है। किस तरह की बेतुकी चीज़ें चल रही है। इस समय को बर्बाद करने के बजाय आप पढ़ाई पे ध्यान दो और आगे बढ़ो, संविधान को पढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। ये पहले भी मैंने बोला था, आज भी बोला। लेकिन क्योंकि आज संविधान का होते हुए भी आप लोगों को न्याय नहीं मिलता, तो मुझे तो बड़ा दुख होता है ये चीज़ें देखते हुए कि संविधान होते हुए आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। तो आप किस अंधेरे में जी रहे हो? आप लोग क्यों नहीं जागते? ये आज विजय ने जो मेरे से बातचीत करी, मैं कभी सामने आऊँगा, आप लोगों के सामने भी आऊँगा
और वैसे तो सामने मैं हूँ, मैं हर उस व्यक्ति के दिल में हूँ। मुझे आप उस हर व्यक्ति के अंदर पाना जो आप लोगों के लिए आवाज़ उठाता है, आप लोगों के लिए जेल जाता, आप लोगों के लिए संघर्ष करा, वो हर एक व्यक्ति के अंदर मैं मिलूँगा आप लोगों को। तो आप लोग भी उठो, जागो, संघर्ष करो। क्योंकि शायद आप लोगों को पता होगा, सन्नी देओल ने एक मेरा डायलॉग लेके मारा था कि बलि बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं। ये मेरा बोला हुआ डायलॉग था। तो आप लोग बकरी मत बनो, शेर बनो। और शेर तब बनोगे जब पढ़ोगे, संघर्ष करोगे। तो संघर्ष करो, पढ़ो। और सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करो, पार्लियामेंट की सीट पर जाके बैठो। जब तक पार्लियामेंट में नहीं जाओगे, विधायक नहीं बनोगे, सांसद नहीं बनोगे, तब तक ना तो तुम्हें अधिकार मिलेगा, ना तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें ऐसे ही कुचला जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और विजय का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो आज मुझे लेके आया आपके सामने और मेरे विचार जाने। इन सारी खबरों को देख के मुझे बड़ा दुख होने लग रहा कि आज तो एक बहुजन समाज पूरा ही सोने लग रहा। एक दो लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ। आप लोग भी संघर्ष को पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, कुछ करो। तो बस मैं आज अपने ही बारे में कहता हूँ जय भीम, क्योंकि जय भीम बहुत बड़ा शब्द है, इसको थोड़ा समझो। क्योंकि जय भीम बोलोगे तो आप लोगों में एनर्जी आएगी। मैंने बहुत संघर्ष किया आप लोगों के लिए, अब मेरे संघर्ष को बर्बाद मत जाने दो। तो विजय, अपनी कार्रवाई आगे रखो, अपनी खबर को आगे बढ़ाओ। तो मुझे अब रहने दो, मैं फिर दोबारा आपसे आऊँगा, आप लोगों के सामने आऊँगा तो बातचीत करूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर से विचार आप लोगों ने जाने। मैंने भी कोशिश किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर को आप लोगों के सामने लेके आऊँ, लेकिन वो तस्वीर के रूप में आए। तस्वीर के माध्यम से उन्होंने अपनी बात आप लोगों के सामने रखी है। बाबा साहब अम्बेडकर जब बोल रहे थे तो मुझे भी अजीब सा लग रहा था, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने बातें बताई कि हम क्या कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, इतने सारे अत्याचार होने लग रहे हैं, हम सो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं संविधान के अंदर हूँ, मुझे हर उस व्यक्ति में आप देखोगे जो संघर्ष कर रहा आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी बाहर निकलो, पढ़ाई करो, किताबें पढ़ो। सबसे बड़ी बात है संविधान को पढ़ो, क्योंकि संविधान ही बाबा साहब अम्बेडकर है। उन्होंने कहा था इस कारवा को मैं खींच के लेके आऊँ, इसको पीछे मत जाने देना, आगे ही बढ़ाना। तो आप लोग जो मैंने एक मेहनत करके वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार आप सबके सामने मैं लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये क्या खबरें थे, बाबा साहब ने क्या विचार किए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। वीडियो तक सभी लोगों तक पहुँचाए, मैं तो कहता हूँ हर एक मोबाइल में पहुँचाने की कोशिश करिए। तो धन्यवाद।